नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। हरे कृष्णा। नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ में देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, आराधिता यदि हरि ही तपस्या तत् कीम राधितो यदि हरि ही तपसा तत् कीम। इसका अर्थ है, यदि श्री कृष्ण की आराधना हो रही है, कठोर तपस्या की आवश्यकता है, और यदि श्री कृष्ण की आराधना नहीं हो रही है तो कठोर तपस्या करने का क्या लाभ है। इस श्लोक से हम यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रेम में, सेवा में संलग्न रहता है और उसे बाकी सभी तपस्या हो तो व्रतों का फल अपने आप ही मिल जाता है। यानी किसी भी व्रत और उपवास के पीछे का मुख्य उद्देश्य अपने आप को अधिक समय तक परम भगवान श्री कृष्ण के चिंतन, जप और सेवा में संलग्न करने का है। श्री चैतन्य चित्रा मंथन ग्रंथ के सर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि साधना भक्ति की प्रक्रिया में कुल 64 अंग हैं। इन सब के अंदर 10 अंग सबसे प्रमुख हैं, जिसका पालन भक्ति में गंभीर ऐसे साधक को अवश्य करना चाहिए। यह 10 अंग हैं: प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना, गुरु से शिक्षा और उपदेश प्राप्त करना, श्रद्धा भक्ति भाव से आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करना, पूर्ववर्ती आचार्यों का चरण चिन्हों का अनुसरण करना, आध्यात्मिक गुरु से भगवत सेवा के विषय में जिज्ञासा करना, श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना, श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं से संबंधित पुण्य तीर्थों से स्नान और निवास करना, मात्र देह और आत्मा के लिए जितना आवश्यक है उतने ही कार्यों में संलग्न रहना, यानी जरूरत से अधिक परिश्रम ना करना, श्री कृष्ण से संबंधित धार्मिक अवसरों में जैसे जन्माष्टमी, एकादशी इत्यादि का उपवास का पालन करना, पवित्र वृक्षों, गाय, वैष्णव, ब्राह्मणों की उपासना करना। इन 10 प्रमुख अंगों में एकादशी व्रत की महिमा का उच्चारण किया गया है। तो ऐसे में परम पवित्र एकादशी है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी। इस बार एकादशी थोड़ी विशेष है क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 10वीं से सम्मिलित है होकर आ रही है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एकादशी का पालन ना करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। फिर क्या एकादशी का पालन ही ना करें? जी नहीं, ऐसा नहीं है। भविष्य पुराण में कहे गए अनुसार जब 10वीं तिथि से सम्मिलित एकादशी आए तो उसका पालन एकादशी तिथि पर ना करके द्वादशी तिथि पर करना चाहिए, और उसका परिणाम यह श्लोक है, अतः एवं प्राजिते समय च अरुणादे 10वीं एकादशी विध वैष्णवन विशेषतः, अर्थात व्यक्ति को 10वीं से सम्मिलित एकादशी को त्याग कर देना चाहिए, भले ही वह सूर्य उदय से पूर्व उपस्थित हो। विशेषकर वैष्णव को। और भगवान श्री विष्णु ने तो यहाँ तक कहा है कि पुण्यम सुसंचित याति कल्प कोटि सत्र जीत सलम ये प्रकारवंती मुक्तिदम मवा सरम। जो व्यक्ति मुक्ति दे मेरे दिवस का उपवास करता है परंतु वह 10वीं के साथ सम्मिलित हो तो उससे पूर्व काल के 100 चक्रों के अर्जित पुण्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने पूर्व पुण्य को खोना नहीं चाहते हैं, आप पाप कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं, तो इस बार एकादशी का व्रत का पालन 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही करिएगा, और अगले दिन 4 जून मंगलवार को यानी कि त्रयोदशी पर इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा। समय है 5:23 से लेकर 10:04 के बीच में पारण का समय रहेगा। अब हम इस अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में पौराणिक कथा का है वो मतलब श्रवण करते हैं, कथा को पढ़ते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? कृपया इस विषय में संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करें। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। यह महापुण्य फल प्रदान करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य हर प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, जैसे ब्रह्म हत्या और स्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु द्रोह इत्यादि। इसके उपरांत
इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास के पुष्कर में स्नान करने से, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करने से, माघ मास में प्रयाग तीर्थ स्नान करने से, पिंड दान के स्वर्ण दान करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, कुंभ के दौरान केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने इत्यादि से जो पुण्य कर्म अर्जित होते हैं, वह सारे पुण्य सिर्फ इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः ही मिल जाते हैं। इस अपरा एकादशी के बारे में यह कहा जाता है कि यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा यह कह लो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अभी जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन पढ़ता है मतलब, वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा का वर्णन नारद पुराण में आता है। एक समय महाराजा मांधाता अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास गए। महाराजा मांधाता अत्यंत विद्वान और बुद्धिमान विनम्र थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट की जो न सिर्फ उसके लिए भी बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकाली ज्ञानी हैं, इस संसार का ऐसा कौन सा ज्ञान नहीं है आपके पास, आप तो ज्ञाता हो, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें कि जो भयंकर पाप रूपी गीले या सूखे ईंधन को जला सके। इसी अग्नि कौन सी है? अज्ञात रूप से किए गए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए गए पाप को आर्द्र कर कहा गया है। भविष्य या वर्तमान किसी का भी क्यों न हो, लेकिन उसे नष्ट करने का उपाय क्या है? कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। गुरुदेव राजा मांधाता को यह आत्म जिज्ञासा युक्त प्रश्न सुनकर ऋषि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की जिज्ञासा की सराहना की और उसके उत्तर में कहा, हे नृप श्रेष्ठ, निसंदेह आपका प्रश्न जन कल्याण हेतु है। मैं अब आपको उस अग्नि के विषय में बताता हूँ जो शुष्क अथवा आर्द्र दोनों ही पापों को नष्ट कर देती है, भस्म कर सकती है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिन आने पर अर्थात एकादशी तिथि आने पर अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना करता है, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि की आराधना करता है, वह अपने समस्त पापों को धोकर बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से भी अधिक समय से संचित हो रहा है तो वह शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों राजसु यज्ञ एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं वे सभी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। एकादशी व्रत से अधिक पवित्र ना तो गंगा है, ना काशी है, ना पुष्कर है, ना कुरुक्षेत्र है, ना ही यमुना और चंद्रभागा है। एकादशी का नियम पूर्वक पालन करके उस रात्रि में जागरण करें और जागरण है वो करना चाहिए और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल के 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य आदर पूर्वक इस महान व्रत का पालन करता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता है। इसलिए हे राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि हर प्रकार के शुष्क आर्द्र पापों को जलाने वाली एकमात्र अग्नि एकादशी तिथि है और इसमें कोई संचय नहीं है। इसका निष्ठापूर्वक कठोरता से पालन करो और अपनी प्रजा को भी इसके महात्म्य के विषय के बारे में बताओ, यही आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब राजा मांधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी महत्व के विषय के बारे में सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने गुरु के प्रति उनकी कृतज्ञता व्यक्त की और विनम्र भाव से उन्होंने प्रणाम अर्पित किए।
तत्पश्चात राजा अपने राज्य को वापस आ गए। अपने राज्य में आकर उन्होंने एकादशी महत्व का प्रचार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठापूर्वक व्रत उपवास किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में इस महान एकादशी व्रत का पालन करने के कारण राजा मानधाता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ऐसी मंगलकारी है यह अपरा एकादशी। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि हमारी वैदिक धरोहर को संजोकर रखने वाले इस महान और पुण्य व्रतों का पालन करें और अपने आध्यात्मिक प्रगति करें। सनातन शिक्षाओं को प्रसारित करना है, यह भी महान पुण्य कार्य है और हमें यह अभियान उठाया है कि हम अपने वैदिक शास्त्रों की प्रमाणित कथाओं को यथा स्वरूप में संपूर्ण विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस कार्य में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। इस अभिनय को महत्वपूर्ण योगदान आप दे सकते हैं। तो चलिए इस परम पावनी अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।